मुझे मुकदमे लगे मेरे पे विधायक जी के साथ। जेल में मैं 10 महीने करीब रहा। मेरे पे गैंगस्टर लगी। लाइफ में बहुत फर्क होता है। बस ऐसा है, संघर्ष कर रहे थे हम लोग वहाँ साथ में। हम चुनाव में आपने साइकिल का साथ छोड़ दिया। कस्बे का सबसे बड़ा भूमाफिया झिंझाने का समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है। उन्होंने अपनी माँ को यहाँ की बेटी दिखाया है। बंदा ये कहता है कि लगा भाई तुम्हारा वाक खो गया। वाक कोई खोने की चीज़, पार्टी का कोई इतिहास नहीं है कि पार्टी का कहाँ से लेकर आई से वो आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में। तो ऐसा तो नहीं कि नाहिद हसन पर भारी पड़ गए पंकज मलिक। जितनी लोकप्रियता उनकी है तो ऐसा लग रहा है नाहिद को वो खुद ही खत्म कर गए। मैं कह रहा कि प्रियंका गांधी अपनी इकरा हसन बहन तो को मैं भी कहूँ कि विधायक जी लुप्त होते चले जाएं और इकरा आगे बढ़ती चली जाए। वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो मेरे परिवार से भी नहीं है। इकरा हसन का भी हमारे साथ है। मुझे तो लगता नहीं कि साइकिल की तरफ से वो आएंगे यहाँ प्रचार करने बाहर है। तो वो आपके लिए प्रचार में आएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है अपनी बहन पर। और कस्बे का सबसे बड़ा भूमाफिया खड़ा हो गया, अगर मैं ईमानदार नहीं तो कोई ईमानदार नहीं। 2000 विकास बताते हैं उनके टाइम में बहुत हुआ, उन जितना विकास तो कोई करा ही नहीं पाया। होंगे वो कहते थे यहाँ लोगों की मेरे रिश्ते हैं, पर मैं नहीं मानता। सिर्फ वहाँ पे जुल्म लोग बहुत करते हैं। हमारा कोई भी ऐसा इतिहास नहीं कि हमने किसी पर जुल्म किया हो। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों ने सुना है और बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन ये वो शख्सियत है जो कैराना के विधायक नाहिद हसन के साथ हर सुख दुख में साथ रहे। लेकिन अब निकाय चुनाव है तो कहीं ना कहीं उस निकाय चुनाव में इस शख्सियत भी कहीं ना कहीं नाहिद हसन से दूर होती दिख रही है। आइए जानते हैं कि क्या कारण है कि नाहिद हसन के साथ या साइकिल के साथ आज ये ख़ास जो नाहिद का है वो क्यों दिखाई नहीं दे रहा। जी बात करते हैं हम हैदर पीर जी से। जी हैदर पीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पंकज भाई। जी हैदर, ये बताइए कि जैसे आपके बारे में लोग कम जानते हैं लेकिन हम लोग जानते हैं, आप वो शख्स हैं जो नाहिद के साथ जेल भी गए हैं और बहुत कुछ झेला है आपने। पहले तो उसी की एक जर्नी रही, वो उसके बारे में बताइए कि कैसे कैसे क्या हुआ और आपको क्यों जेल जाना पड़ा और विधायक जी भी आपके साथ कहाँ कहाँ तक रहे क्या। देखिए, हम समाजवादी लोग हैं, थे पहले। नेताजी ने जब पार्टी बनाई तो नेताजी ने नारा दिया कि संघर्ष के आदी हैं हम, क्योंकि हम समाजवादी हैं। समाजवादी पे ज़्यादातर जब विपक्ष में रहते हैं, सड़कों पे रहते हैं, हल्ला बोल हंगामा इनका करना विपक्ष में रह के सबसे पहला काम है। और विपक्ष में रह के हमारे पे सबसे ज़्यादा मुकदमे समाजवादी लोगों पे लगते हैं। यह समाजवादी लोगों का शुरू से इतिहास रहा है। मैं अपने बचपन से समाजवादी देखता रहा अपने घर में, मैं समाजवादी पक्का। इसलिए हम विपक्ष में रह के सबके मुद्दे उठाना हमारा ज़ोर शोर से काम है। इसलिए मुझे मुकदमे लगे मेरे पे विधायक जी के साथ। और विधायक जी हमने सब कुछ साथ झेला। विधायक जी के सुख दुख में हमेशा साथ रहेंगे, थे और रहेंगे इंशाल्लाह। आप कितने दिन जेल में रहे और क्या जीवन रहा वो जेल का, जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। हम बताना चाहोगे हमारे दर्शकों को कि कैसे वो संघर्ष के दिन थे जब आप विधायक जी के साथ थे। देखिए, जेल में मैं 10 महीने करीब रहा। मेरे पे गैंगस्टर लगी। एक मुकदमा पहले था विधायक जी के साथ, पर अल्लाह का शुक्र ये रहा कि मैं बिल्कुल निर्दोष था। सिर्फ राजनीतिक कारणों से मेरे पे विपक्ष में रहते हुए मुकदमे लगाए गए, पर अल्लाह का शुक्र है कि मैं अब एक मुकदमे में बरी हो चुका हूँ। कहते हैं जैसे जेल में बड़ा दुखदाई होता है जेल जाना या जेल में रहना, तो क्या जीवन था जेल का और कैसे आपने झेला और विधायक जी ने आपको क्या सपोर्ट करी और आप कितना विधायक जी के नज़दीक रहे वहाँ। देखिए, मैं विधायक जी से थोड़ा अलग था जेल में, क्योंकि मैं विधायक हैं, मैं अलग रहते थे, मैं अलग बैरिक में था। हमने जो है टाइम काटा वहाँ, बस ये हम 2-4 दिन में उनसे मिल लेते थे। मिलते थे विधायक आपसे? हाँ, कभी 5-6 दिन में 10 दिन में मुलाकात हो जाती थी जाने अनजाने में। कौन सी बातें थी जो अंदर होती थी, क्योंकि बाहर की लाइफ और अंदर की लाइफ में बहुत फ़र्क होता है। बस ऐसा है, संघर्ष कर रहे थे हम लोग वहाँ साथ में। हम क्योंकि हम समाजवादी, संघर्ष ही हमारा काम है। तो आप लगभग 8 महीने जेल में रहे विधायक जी के साथ और इतने दिन उन्हें चुनाव भी लड़ाए, बहुत चुनाव लड़ाए काफ़ी दिन से। जब से आप युवा हैं, लेकिन जब से आपने होश संभाला तब से आप नाहिद के साथ हैं। तो ऐसा अब क्या हुआ निकाय चुनाव में आपने साइकिल का साथ छोड़ दिया? साइकिल का साथ तो मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि हमारे से जो आगे से ऑर्डर आए थे कि भाई ना ही कैराने में कोई चुनाव लड़ेगा सिंबल से और ना ही झिंझाने में। नहीं, अब तो है झिंझाने में प्रत्याशी। हाँ, फिलहाल झिंझाने में प्रत्याशी आया है। किसी बाहरी आदमी ने शायद
टिकट विकट ले गए, पैसे के धन बल पे कोई कस्बे का सबसे बड़ा भूमाफिया कहूँगा, जिसे मैं समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। कस्बे का सबसे बड़ा भूमाफिया झिंझाने का समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है। जो आपने भूमाफिया का आरोप लगाया, तो ऐसी क्या चीज़ है जो उन्हें भूमाफिया बनाती है? भूमाफिया करीब 50 से 60 बीघे ज़मीन शत्रु संपत्ति कब्जाए हुए बैठा है वो, जो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है। और पूरे शहर को, पूरे कस्बे को पता है, जो उसके पिताजी हैं, जो प्रत्याशी है, उसके पिताजी, जो उसकी अम्मी है, वो मुजफ्फरनगर की रहने वाली हैं। और जबकि उन्होंने 1-1.5 बीघा ज़मीन हमारी बिरादरी की, पीरजी बिरादरी में उन्होंने अपनी माँ को यहाँ की बेटी दिखाया है। 1.5 बीघे ज़मीन जो कब्रिस्तान के बराबर में, जहाँ हमारे कब्रिस्तान है, वहाँ उस पर नाम चढ़वा रखा है। कुछ ज़मीन, एक हमारा कभी भारत के इतिहास में शायद मैंने तो सुना नहीं कि बाघ की चकबंदी होती हो। हमारा एक बाघ था जो ख़ानदानी था, मतलब पूर्वजों के टाइम से चला रहा था, 19.5 बीघे का बाघ। उसमें बाघ में कुल 15.5 बीघे ज़मीन रह गई, जबकि बाघ की चकबंदी नहीं हुई आज तक के भारत के इतिहास में। मेरा तो याद नहीं है जब से चकबंदी शुरू हुई है। पर वो बंदा ये कहता है कि लगा भाई तुम्हारा बाघ खो गया। बाघ कोई खोने की चीज़ होती है क्या? ऐसे ऐसे उसके लफ्ज़ है। वो सबसे बड़ा भूमाफिया है कस्बे का। और बराबर में जहाँ हमारी ज़मीनें हैं, वहीं पे एक कश्यप समाज रहता है लफराना गांव में, उनकी भी बहुत ज़मीनें हैं उस पर। उनको भी कहता है भाई ढूंढ लो अपनी ज़मीन कहाँ है। तो ये मतलब प्रत्याशी से नाराज़गी है आपकी या पार्टी से नाराज़गी है, या क्या मामला है? पार्टी ने जो है कुछ सोच समझ के सिंबल नहीं दिया। क्यों? हम संघर्ष कर रहे थे 15-20 साल से पार्टी में है, मेरा परिवार पूरा पार्टी में है। उसका पार्टी का कोई इतिहास नहीं है कि पार्टी का कहाँ से लेकर आई से, वो आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में। तो ऐसा तो नहीं कि नाहिद हसन पर भारी पड़ गए पंकज मलिक, क्योंकि वो बताया जाता है पंकज मलिक के खास हैं, तो हरिंदर मलिक ने उनका टिकट कराया है। नहीं, ऐसा है विधायक जी में तो कोई पश्चिम उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई नेता नहीं जो भारी पड़ सके। ये सच यहाँ तो भारी दिखाई दे। नहीं, ऐसे ये सब कुछ नहीं है। विधायक जी जो है अभी यहाँ है नहीं क्षेत्र में बीमार हैं, इसलिए हम उनसे कोई बात नहीं हो पा रही हमारी। वे बीमार है तो बाहर हैं क्षेत्र से। भारी कोई हमारे शहर पे पड़ नहीं सकता। वो पश्चिम का शहर कल था, वो पश्चिम का शहर आज भी है। जैसे आप कह रहे हैं कि भारी उन पे कोई नहीं पड़ सकता, तो जैसे कहते हैं कि एक राजनीतिक कैरियर को कोई दूसरा विपक्ष खत्म कर देता है, लेकिन जब से नाहिद जेल गए और इकरा हसन पॉलिटिक्स में आई, सक्रिय पॉलिटिक्स में, वो पहले भी थी लेकिन सक्रिय पॉलिटिक्स में आए, तो देखने में अब जितनी लोकप्रियता उनकी है तो ऐसा लगता है नाहिद को वो खुद ही खत्म कर गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों बहन भाई हैं, ये मान सकता हूँ मैं। फिलहाल विधायक जी जब से बीमार हैं, काफ़ी दिन से, कुछ दिन जेल में रहे, बीमार हैं, तो इसलिए वो जो है अपने इलाज के लिए लगे हुए हैं। नहीं तो ऐसा नहीं जैसे राहुल गांधी से ज़्यादा प्रियंका गांधी की मार्केट है, तो ऐसा ही कुछ यहाँ नहीं दिखाई दे रहा आपको? नहीं, ऐसा है, बहन भाई का प्यार है। प्रियंका गांधी भी बहुत अच्छी नेता है, और हम तो जो है आज के टाइम में किराना की प्रियंका गांधी अपनी इकरा हसन बहन तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि वो जैसे इकरा नाहिद से कुछ ऊपर नहीं लग रही आपको कि राजनीति में? नहीं, ऐसा है, इस बार लोकप्रियता उनकी लोकप्रियता, हाँ, लोकप्रियता में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है हमारी बहन की। ये हमारे लिए अच्छे संकेत हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि विधायक जी लुप्त होते चले जाएं और इकरा आगे बढ़ती चली जाए? नहीं, ऐसा है, ये तो हम तो विधायक में रहेंगे, हमारे विधायक जी, और हमारी बहन जो है MP बनेगी इंशाल्लाह। अच्छा, इस बार उन्हें MP बनाया, लेकिन ऐसे कैसे MP बनेगी? यहाँ जैसे आप 4-5 लोग थे, एक पूरी लॉबी थी जो उन्हें सपा को चुनाव लड़ाती थी, वो पूरी लॉबी निकाय चुनाव में विपक्ष में खड़ी दिखाई दे रही है। वो ऐसा है, वो ना तो विधायक जी से नाराज़ है, ना वो इकरा हसन से नाराज़ है। हम लोग ना विधायक जी से नाराज़ है। विधायक जी से जो मेरा रिश्ता है, मेरी लॉबी का रिश्ता है जितना, उसे कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता, इतने हम जिंदा हैं। हैदर जी, ये बताइए कि जो प्रत्याशी सपा से है वो आपके पारिवारिक भाई बताए जा रहे हैं, तो क्या मतलब ये नाराज़गी भाई से है या कुछ और रीज़न है? भाई से नाराज़गी की तो ऐसा मामला है, मैं लोग, उनकी सोच अच्छी नहीं है, गरीब के प्रति उनकी सोच अच्छी नहीं है। वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो मेरे परिवार से भी नहीं है। वो तो कहते हैं बड़े परिवार के लोगों ने मुझे सिखाया है, बोलना सिखाया है, इज्जत करनी सिखाई है गरीब आदमी की, वो उनमें मुझे कोई गुण नहीं लगता। मेरे परिवार का पुराना मामला शुरू से देखा जाए तो काफ़ी लोग उनकी इज्जत करते थे, पर उन्होंने वो इज्जत खो दी शहर में। नहीं तो परिवार में दो फाड़ होती दिखाई दे रही है। आपने भी अपना प्रत्याशी अलग उठाया जिसके लिए टिकट मांग रहे थे, और एक वो हो गए आपके ही परिवार में है, तो परिवार किसकी तरफ जाएगा? परिवार बटेगा या क्या होगा? परिवार इंशाल्लाह हमारी साथ है, पूरा परिवार साथ है। क्यों? उन्होंने जो
हमने फुरकान अंसारी को, एक गरीब के साथ में मैं चला हूँ लेके। विधायक जी का भी साथ है हमारे पे, इकरा हसन का भी हमारे साथ है। क्यों विधायक जी की सबसे पहले पसंद जो थी वो अंसारी समाज थी, कि अंसारी समाज से कोई प्रत्याशी आए, और हमने विधायक जी को प्रत्याशी ला के दिया। क्या विधायक जी या इकरा हसन चुनाव प्रचार में आएंगे? आएंगे तो आपकी तरफ से आएंगे या साइकिल की तरफ से? मुझे तो लगता नहीं कि साइकिल की तरफ से वो आएंगे यहाँ प्रचार करने। मुझे पूरी उम्मीद है वो हमारे प्रचार में शायद आएँ। नाहिद आएगा या इकरा? इकरा हसन फिलहाल मौजूद हैं क्षेत्र में, वो सबके लिए प्रचार कर रहे हैं। विधायक जी अभी बीमार हैं, बाहर हैं, तो वो आपके लिए प्रचार में आएंगे? मुझे पूरी उम्मीद है अपनी बहन पर। ये मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप उनसे? नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है। अच्छा, आपको पूरा भरोसा है कि वो आएगी? तो ये जैसे सोनू पीर जी की अगर हम बात करें तो एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि अगर मैं ईमानदार नहीं तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं। आप उन्हें भूमाफिया और पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, तो ये क्या है? ईमानदारी उन्होंने ये कहा, ये बहुत बड़ा लफ्ज़ है। उन्होंने कहा कि मैं ईमानदार नहीं, दुनिया में कोई ईमानदार नहीं। इसका रिएक्शन कस्बे में 4 मई को देखने को मिलेगा, और कस्बे का सबसे बड़ा भूमाफिया खड़ा हो गया कह रहा कि मैं ईमानदार नहीं तो कोई ईमानदार नहीं। हर पूरे ख़ानदान की जो ज़मीनें हैं उन पे हर किसी पे मुकदमा है, ज़बरदस्ती नाम चढ़वा रखे हैं। हमारी समझ में नहीं आता उनका साथ कौन देता है। दूसरों की ज़मीन में नाम चढ़वाने का हुनर ले रहे हैं वे लोग। अगर विधायक जी या इकरा हसन साइकिल की तरफ से वोट मांगने आए और आपके खिलाफ वोट मांगे तो आपका अगला रुख क्या रहेगा? 2024 का चुनाव भी है नज़दीक। विधायक जी से तो पहली बात तो है, मुझे हसन परिवार से हमेशा से मुझे अपना साथ मिला, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। और 2024 की बात रही, हसन परिवार से मेरा पारिवारिक रिश्ता है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। अगर आपके खिलाफ वोट मांगने आए वो साइकिल के लिए वोट मांगने, तो क्या आप? वो 24 का टाइम बताएगा। और ये निकाय चुनाव है, इसको मैं अपने पे लेके चल रहा हूँ चुनाव। और मेरी बहन है वो अपने भाई को कभी निराश नहीं करेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। तो कितनी वोट हैं जिस प्रत्याशी को आप लड़ा रहे हैं, उसकी कितनी वोट हैं और क्या उम्मीद है आपको, और कैसे उसे चुनाव जिताओगे? देखिए, जो अंसारी समाज है ये दबा कुचला गरीब समाज है बहुत ही। इनको दबाया जाता है। 70-75 साल में किसी अंसारी समाज ने पहली बार झिंझाना में, जब से नगर का गठन हुआ पंचायत का, यहाँ पर पहली बार चुनाव लड़ने की हिम्मत करी। गरीब के साथ में पूरे हिम्मत से उसे चुनाव लड़ा रहे हैं। पूरा शहर उसके साथ में, गरीब गुरबा सब उसके साथ में। आपके भाई के अलावा अगर बात करें तो एक प्रत्याशी और हैं, हाजी फिरोज खान, जो आपके ही वार्ड से हैं और आपके ही घर के नज़दीक से हैं, वो भी चुनाव में हैं। तो वोट आपके अगर वार्ड की ही बात करें या मोहल्ले की बात करें तो उसी में से 3 हिस्सों में जा रही है, एक आपके साथ, एक सोनू के साथ, एक उनके साथ, तो उनके कैसे करो? ऐसा है, उनका काफ़ी विरोध है कस्बे में। उनका विरोध इसलिए है कि 2012 से 17 के बीच में जब समाजवादी सरकार थी, मैं चेयरमैन बने थे, कस्बे ने उन्हें काफ़ी इज्जत दी थी। 2000 विकास बताते हैं उनके टाइम में बहुत हुआ, उन जितना विकास तो कोई करा ही नहीं पाया। हाँ, मैं उस विकास की बात करना चाह रहा हूँ। 2012 से 17 के बीच में 33 करोड़ के करीब में योजना आई, पर 33 करोड़ में सिर्फ जो ईंट बनी वो भी उन्होंने अपने यहाँ से वो लगाई थी फैक्ट्री ईंट की, उसी में सफ़ेद ईंट है। जबकि तुम कैराना में जाके देख सकते हो कि 2012 से 17 के बीच में कैसा विकास हुआ है। कांधला के में जाके देख सकते हो कैसा विकास हुआ है। तो पार्टी आपकी थी जी, वो आपकी पार्टी में शामिल हुए, विकास कार्य लाए, उसके बाद आज आप ही उनके विरोध में खड़े हैं। वो हमारी पार्टी में नहीं थे, वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे। नहीं, आगे बाद में तो पार्टी में हो गए ना। आजम खान ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया था। आजम खान साहब के शायद उनके कोई रिश्ते रहे होंगे, वो कहते थे यहाँ लोगों की मेरे रिश्ते हैं, पर मैं नहीं मानता। सिर्फ वहाँ से आजम खान साहब नगर विकास मंत्री थे, उन्होंने हर नगर को अपना कस्बा समझा, उनमें हर तरह से विकास कराने की कोशिश की, पर लोग उसमें कुछ विकास करा नहीं पाए। पूरे शहर की बात करें, ये आखिरी सवाल है, पूरे शहर की अगर बात करें वो तो अलग की बात है। पहले तो आपके खुद के मोहल्ले में 3-3 प्रत्याशी, आप खुद हो गए, अगर किसी को सपोर्ट कर रहे हो 2 और प्रत्याशी है, तो यहाँ से वोट निकालना आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। ऐसा है, हम किसी से क्यों, यहाँ पे जुल्म लोग बहुत करते हैं। हमारा कोई भी ऐसा इतिहास नहीं कि हमने किसी पर जुल्म किया हो। जुल्म के खिलाफ हमने आवाज़ उठा रखी है, गरीब आदमी को हम साथ लेके चल रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है अपनी बिरादरी पे, अंसारी समाज पे, अन्य वर्गों पे, गरीब गुरबा पे, कि वो वोट हमारे अंसारी समाज के प्रत्याशी फुरकान अंसारी को सितारे के निशान पे 4 मई को पूरी मतदान करें। ये हमारे साथ मौजूद थे हैदर पीर जी, जो नाहिद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। इस बार निकाय चुनाव में थोड़ा नाराज़ दिख रहे हैं। अब देखते हैं कि
नाहिद हसन इकरा हसन इन्हें मनाने में कामयाब होते हैं या ये नाहिद हसन और इकरा हसन को अपने पक्ष में लाने में कामयाब होते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन